कंजूस बुढ़िया की कहानी। सुनिए मज़ेदार कथा। जी हाँ दोस्तों, एक कंजूस बुढ़िया है जिसकी कहानी है। आज इस कहानी को कथा के माध्यम से सुनेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, तो एंड तक जुड़े रहना। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। तो दोस्तों, क्या है वो कथा कंजूस बुढ़िया की और शिव जी की, जो कि जिससे शिव जी और कंजूस बुढ़िया का संबंध है। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक कंजूस बुढ़िया थी जो कि शिव को याद करती रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर वक्त ये बोलती थी और अपना काम करती रहती। झाड़ू पोछा लगाना, खाना पानी बनाना, अकेले रहती थी एक झोपड़ी में बस। और भोजन को मांग कर लाना, उसी को बनाना, इस तरह ये अपना जीवन व्यतीत करती थी। और वह उसकी कमी बस ये थी कि वह किसी को दान पुण्य नहीं करती। कोई ब्राह्मण उसके द्वार पर आता, उसे कुछ भोजन नहीं देती थी और धन इकट्ठी करती जाती और ब्राह्मण को भूखा ही लौटा देती थी। कभी उसने कुछ नहीं दिया, दान पुण्य कुछ नहीं किया। पूरा जीवन ऐसे ही हो गया इसका। तो एक दिन शिव जी भी खुश हुए, पूरे गांव में चर्चा हो गई इसकी कंजूस बने की। तो शिव जी को पता चला, तो वह रूप धारण करके ब्राह्मण का गए भिक्षा मांगने। तो बुढ़िया ने मना तो नहीं किया, टाले पाले पड़ा कर कह दिया कि अभी नहीं है, बाद में आना। तो शिव जी फिर चले गए। जब तक गाँव में घूमते रहे, जब तक फिर शाम को आए थोड़ी देर बाद। तो शाम को बोली कि नहीं, अभी अन्न नहीं है, बाद में आना, कहाँ भोजन नहीं बनाया अभी, इस तरह कहेगी। फिर चले गए घूमने, फिर आए। इस तरह उस बुढ़िया ने कुछ नहीं दिया शिव जी को। फिर शिव जी लौट गए अपने कैलाश पर। तो फिर जब बुढ़िया का अंतिम समय आया तो यमराज उनको उठा कर ले गए। और बुढ़िया जो है कहती कि अरे मुझे क्यों ले आए, मैं तो शिव लोग जाऊंगी ना, मैं तो प्रभु का नाम याद करती रहती हूँ, शिव जी को मैं जपती रहती हूँ। तो यमराज कहते हैं कि तूने कुछ पाप दान पुण्य नहीं किया, इसलिए तू वहाँ क्यों जाएगी, कि तुझे स्वर्ग ले आ जाएगा। कि नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे शिव जी के पास जाना है। कि नहीं, ऐसे कैसे, कि दान पुण्य किया नहीं तूने कुछ भी, कि मैंने याद तो किया है, उसका फल तो मिलेगा। कि अच्छा चलो, तो शिव जी के पास लेकर चलते हैं, पर वहीं से पता चलेगा। तो शिव जी के पास लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आई हो तुम तो उतर जाओ। कि प्रभु मैं आपकी शरण में ही तो आऊँगी। कि नहीं, तुमने इस तरह दान पुण्य नहीं किया, मैं भी आया तुम्हारे पास, तुमने कुछ नहीं दिया, भूखे को कुछ नहीं खिलाया, कभी ब्राह्मण आते तो उनको कुछ नहीं दिया, तुमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए। हाँ, नाम जप किया, उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन कि मुझे उसका ही फल दे दो प्रभु। कि यदि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम नरक जाओगे, क्योंकि तुमने दान पुण्य कुछ नहीं किया। इस तरह कह रही थी शिव जी। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे काम कीजिए, 7 दिनों के लिए नीचे छोड़ दीजिए पृथ्वी पर दोबारा। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, तो जाओ 7 दिन के लिए। सिर्फ तो 7 दिन के लिए उसे भेजा जाता है। तो जो शिव जी ने बताया था उसे उसके दिमाग में गड़ जाता है। तो वह दान पुण्य करती है आदि, सुबह से शाम हो जाता है, भंडारा करती, पूरे दिन भोजन खिलाती, सबको ब्राह्मण को भी खिलाती, दक्षिणा देती, सारा पैसा जितना था सब ऐसे ही उसने 7 दिनों तक चलाया। और सभी को वस्त्र देती, ब्राह्मणों को सबको भोजन खिलाती, अच्छे से दान दक्षिणा देकर खुश रखती। इस तरह पूरा 7 दिन ऐसे इसने व्यतीत कर दिया, भोजन खिला के, भंडारा करके सब। तब जब फिर मृत्यु होने को आई, तब शिव जी के पास गई, तब ये शिव लोग पहुँची। तब ये इससे महिमा पता चली कि जो दान पुण्य करता है, भोजन खिलाता है किसी को या ब्राह्मण को भी दे देता है, तो वह जरूर भगवान के पास जाता है। लेकिन जिसने कुछ दान पुण्य नहीं किया, वह ऐसे नहीं कर पाता है। बस उसने शिव के नाम के बल पर ही बस इतना दान पुण्य किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों रिश्तेदारों को।